ओम राम रामाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन है और दिन शुक्रवार है। आज ही के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। तो आइए सभी भक्तजन अपने मन की कामना को ध्यान में रखते हुए सच्ची श्रद्धा पूर्वक ज्येष्ठ मास माहात्म्य की कथा को रसपान कीजिए। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह तो एकदम फ्री है और भगवान का नाम लिखने से हमें हजारों पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा। तो आइए आज की कथा को सुनते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबसे पहले सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। जय श्री गणेश। सतयुग में 100 यज्ञ कराने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से करा दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं, न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो, मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ, तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। तो प्रेम से बोलिए
गणेश गजानन की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं प्राचीन कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते तो उसने यह बात पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़वाकर आवे में डलवा दिया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन पक गए, लेकिन बच्चा सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के सामने पहुंचकर सारी कहानी कह सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए, लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी में खुश थी। एक बार उसका पति गलत संगति में लग गया। वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगा। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब, जुआ आदि खेलने लगा। इन आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा बैठा। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था तो वे सब कुछ ठीक कर देंगे। वे हमेशा यही सोचती थी। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला के अंदर ले आई और बिठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ। लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफी दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी की प्रेम भरी बातों से शीला की आंखों में आंसू आ गए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनका व्रत विधि पूर्वक कर तेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीला ये सुनकर बहुत खुश हो गई और आंखें बंद करके व्रत करने का संकल्प करने लगी। जैसे आंखें खोली तो माताजी उसे दिखाई नहीं दी, तो वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? यह माता कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल उठकर स्नान करके माता जी की बताई विधि के अनुसार पूजा का प्रसाद चढ़ाया। पूजा के प्रसाद के बाद यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उसने शीला को मारा भी नहीं। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक 21 व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माता जी के बताए अनुसार उद्यापन किया। 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी किताब उपहार में दी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, जो आज पूर्ण हो गया। हे माँ, मेरी सभी विपत्तियां दूर करना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कार्य छोड़ दिए और एक अच्छा आदमी बन गया। अब वह कड़ी मेहनत करने लगा। घर में सुख शांति आ गई और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करता है, माता रानी उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और धन धान्य की बरसात होती है। माता रानी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं सुख संतोष प्रदान करने वाली
माँ संतोषी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा झूठन ही खिलाती। परंतु वह भोला था और मन में कोई विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम स्वयं आकर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसी। वह अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना तो आज जा, चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ की छाप मारी जाती है। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देखकर दूंगा। वह सवेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब रखने लगा। सेठ के 5-7 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियां बहुत दुख देने लगी। वह उसे लकड़ी जंगल में लेने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उस व्रत करने की विधि पूछी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। वे कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लेट गई। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ माँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकोड़ने लगे। अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पात्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर आ गई और घर का कामकाज करने लगी।
उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया। वह बहुत खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब ये यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सभी कार्य किया। वे तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपरी कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा के समान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। वह भोली कुछ समझ ना सकी कि उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ उस पर रोष हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वे बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई। चरणों में गिरकर कहने लगी, माता जी, ये क्या किया, हंसाकर अब मुझे क्यों रुलाया। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सभी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता जी, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में छल लिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जिठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दी। संतोषी माँ की उन पर बड़ी कृपा हुई और माता रानी
बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर उन्होंने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उनके घर गई। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़की भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वे वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आ गई। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वो संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता की चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने का हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया, हे संतोषी माता, वैसा फल सबको देना, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना, सबके घर में सुख संतोष की समृद्धि करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सुनेंगे भक्त को भगवान से जोड़ने वाली और मोक्ष देने वाली पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली, फिर भी तुम्हारे मुँह के सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। पल पल, हर क्षण मुझे बस आपका ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा कोई आपका अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल दिए। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, भगवान, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं। भगवान, मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा होने वाला है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है, आपके लिए हाजिर है। भगवान,
मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है। उनकी बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में तो इतना सा ही आटा है और यह बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को पेट भर भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी का पानी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं, और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। भगवान विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बेटा, बाहर दालान में दो अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरा गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण करता हूँ। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद, हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही इस जगत का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक यहाँ दोनों रहो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि विष्णु बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय निकलता है तब नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ, तब रात को सोता हूँ, तब और दिन में जब भी काम के समय मिलता है। तब नारद जी ने कहा, ओहो, समझ गया। अब दोनों किसान से विदा लेकर चलने लगे। नारद जी ने बड़े हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम दो ही बार आपको याद करता है, जबकि मैं तो हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु चुप हो गए। मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे कलश में से एक तेल की बूंद भी जमीन पर ना गिरे। नारद जी बोले, यह कार्य तो सहज नहीं। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कितनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, एक भी बार नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था।
तब तुम ही सोचो नारद, किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरे को याद कर लेता है। तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधान, मैं मान गया। प्रभु, जो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपको याद करते हैं, वे ही आपके भक्त हैं। मैं मानता हूँ, कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप कीजिए। देखिए, कलयुग बहुत बुरा है, पर हमारे कृपालु मधुसूदन भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो इस कलयुग में उनको पाना सरल हो गया है। सिर्फ नाम जप करके हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, महात्म्य कथाओं को सुनिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की आगे की महात्म्य की कथा। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए, और कथा अगर पसंद आती है तो इसे अपने सगे संबंधियों, मित्रजनों में शेयर जरूर कीजिए। कृपया हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। आइए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्री हरि स्कंद मुनि कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से, जल दान करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और मरने के बाद परलोक में भी आनंद का सुख भोगता है। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे, हे स्कंद मुनि, ज्येष्ठ मास में दशहरा नाम का व्रत क्या होता है? इसको दशहरा व्रत क्यों कहा जाता है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषियों मुनियों, ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को दशहरा नाम का व्रत किया जाता है। 10 दिन तक इस व्रत के करने के कारण ही इसका नाम दशहरा व्रत पड़ा। इन 10 दिनों में व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर और माँ गंगा का स्मरण करके अगर स्नान करेंगे तो वह भी गंगा स्नान करने के बराबर फल देगा। हे ऋषि मुनियों, इन 10 दिनों में ज्येष्ठ स्नान करने से 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। इन 10 पापों में 5 महापाप, 5 लघु पाप शामिल हैं। ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल को देता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध स्नान नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की तिथियों के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोज अक्षय फल को देता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान, दान, जप करता है, ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसे भगवान विष्णु की कोटि गुना प्रीति प्राप्त होती है। उसे इस दिन का कोटि गुना फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचांगनी साधक नामक व्रत प्रारंभ हो जाता है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचांग साधक व्रत करता है और धारण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य तेज में सूर्य के समान चमकते हैं, कोई भी संदेह नहीं। हे ऋषियों, इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी प्रारंभ हुआ। यह व्रत
सभी महिलाओं को करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को दही चावल का दान करना चाहिए। इससे बामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान आदि करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उन्हें कई हजार अश्वमेघ राजस्व यज्ञ करवाने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मणों को घर बुलाकर खिलाते हैं, उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी दक्षिणा देते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो कोटि कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। स्कंद मुनि आगे बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड से 4 भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन 4 भुजाधारी गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। चतुर्थी के दिन निराहार रहकर व्रत करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन सती उमा भी प्रकट हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों को माता पार्वती का विधि विधान से पूजन और व्रत करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुए का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और ब्राह्मणों को मीठे मालपुए का भोजन कराना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती व्रत किया जाता है। इस दिन उमा पार्वती जी का पूजन और व्रत करके महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए दरिद्री मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन और व्रत करने का विधान है। आज ही के दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई। प्रिय भक्तों, आगे स्कंद मुनि जी ऋषियों से बोले, ऋषियों, शेष शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का नाश करने वाला है। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, बट वृक्ष को सींचना चाहिए। बट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, धर्मराज और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल और नींद को त्याग करके 3 दिन तक जो यह व्रत करता है उसे पुत्र पौत्र सौभाग्य धन सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में इन व्रतों को धारण करने, विष्णु भगवान का पूजन करने, दान करने का अक्षय फल मिलता है। जेठ मास की पूर्णिमा को किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों के निमित्त जो करता है वह तीनों लोकों के सुखों को भोगता है। सतयुग में आरंभ में जेठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से ऋषि, देवता, पितृ सबको तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितृ नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इस तरह यह मैंने तुम्हें जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक के सभी व्रतों का विधान बताया। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार जेठ के महीने में साधु महात्मा ने जेठ स्नान और व्रत किया। तब उनके आश्रम में एक ज्वर से पीड़ित गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को ज्वर से पीड़ित देखकर भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उन्हीं साधु महात्मा के एक शिष्य को गाय पर दया आ गई। उसने गाय की खूब सेवा की। वन में से जड़ी बूटियां लाकर घिस घिस कर पानी में डालकर उसे पिलाया। गाय को शीतल जल पिलाया,
हरी हरी मुलायम घास खाने को दी। शिष्य ने पूरे जेठ के महीने में गाय की सेवा की। उधर साधु ने पूरे जेठ मास में स्नान और व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक दिन, इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य, साधु और शिष्य की मृत्यु हो गई। तब साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग का वास मिला। तब साधु ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैंने पूरी उम्र जेठ मास के धर्मों का पालन किया, जेठ मास का स्नान किया, व्रत किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, फिर भी मुझे नरक मिला और मेरे शिष्य को स्वर्ग का वास क्यों मिला, जबकि मेरे शिष्य ने तो अपनी पूरी उम्र में कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं किया। तब धर्मराज जी ने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज जी, माना कि आपने अपनी उम्र में जेठ मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन फिर भी आपको नरक मिला। इसका कारण है एक बात, जेठ मास में एक बीमार गाय की आपने देखभाल नहीं की। बीमार गाय को देखकर भी आपने उसकी अवहेलना की, जिससे आपके ऊपर जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए। आपके इस शिष्य ने पूरे जेठ महीने में बीमार गाय की सेवा की, इसे स्वर्ग मिला। इसलिए जेठ मास में स्नान, व्रत और दान के साथ साथ गाय की सेवा करने का पुण्य फल बहुत है। हे ऋषि मुनियों, यह मैंने तुम्हें जेठ मास की महात्म्य की कथा सुनाई। अब आगे की कथा सुनेंगे हम कल के अध्याय में। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया बंसी वाले की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। तो आइए माता लक्ष्मी की चरणों का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का हिंदी अनुवाद में पाठ करते हैं। जय महालक्ष्मी। हे जातवेदा अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनकी आगमन से स्वर्ण, गो, घोड़े और पुत्र आदि प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आह्वान करें। जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में स्वयं विराजमान वह रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमुदित प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूप, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयाद्र, तेजोमय, पूर्ण कामा, भक्त अनुग्रह कारिणी, कमल के आसन पर विराजमान और पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देवगणों द्वारा पूजिता, उदार शिला, पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करता हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे भारी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र और दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का, जो सुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो, नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मन की कामना, संकल्प सिद्धि और वाणी की सत्यता
मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं और विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में, यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो और पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्कलित आप भी मेरे घर में वास करें। माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि आद्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीत वर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि जो दुष्टों को निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा और हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, जिनकी आगमन से बहुत सा धन गोएं दासियां अश्व और पुत्र हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।